अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ 22 साला एक बस होस्टेस लड़की मौजूद है जो कि परेशानियों की वजह से बस होस्टेस का काम करने लगी है। बाकी की सारी क्या कहानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये बस होस्टेस वाला काम जो है, ये आपने कब से स्टार्ट किया है और कितने के पैसे जो है वो मिल जाते हैं? जी, ये मैंने तकरीबन 3 साल से स्टार्ट किया हुआ है और इसकी सैलरी जो पैकेज है ये 35,000 है। 35,000, 35,000 रुपया है। जी। 35,000 रुपया जो है उसमें आपका जो घर का सारा निज़ाम है वो सही से चल जाता है? बस ना होने के बराबर ही है, पर अल्लाह का शुक्र है, कम से कम चल ही तो रहा है ना। कितने अफराद हैं घर के? हम 3 हैं। कौन कौन है घर में? मेरी मामा है और मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई, उसकी एज कितनी है? आप 8 साल की उम्र का छोटा भाई है। वालिदा क्या करती हैं? जी, मेरी मामा की तबीयत नहीं ठीक रहती, वो बीमार रहती हैं। क्या हुआ है वालिदा को? मामा, जब बाबा की डेथ हो गई थी ना, तो मामा उसके बाद बीमार रहती हैं, तो सदमे की वजह से। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया, क्या है वालिदा को, कोई बीमारी वगैरह है? नहीं, बीमारी कुछ भी नहीं है, बस बाबा के जाने के बाद सदमे ही है, सदमे में है। सदमे में है, अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली है? नहीं। कोई जो है दिमागी तवाज़ुन जो है उसका कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन सा आपको रूट मिला हुआ है जो बस हॉस्टेस का है कि मतलब लाहौर से किस शहर आप जाती हैं? हम लाहौर से मुख्तलिफ जगह जाते हैं, कभी सियालकोट जाए, कभी झंग चले गए, कभी लाहौर से भाई काफ़ी जगह जाते हैं ये। दिन के टाइम जाती हैं या कोई रात का जो है आपका रूट है? जी, मैं तकरीबन हम 3-3 दिन, 4-4 दिन तो हमारी घर वापसी नहीं होती। अच्छा अच्छा। वहाँ पे वहाँ ना ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पे ही रहना होता है उनके साथ ही। मतलब लाहौर से आप अगर सियालकोट गई हैं तो वहाँ से आप जो है किसी दूसरे सिटी भी चली गई हैं तो उधर ही आप रुक गई हैं? हाँ जी, वहाँ पे हूँ। तो कैसा जो है वो एक्सपीरियंस है वहाँ पे? किस तरह के लोग होते हैं, जो सवारियाँ जो होती हैं वो किस तरह का बिहेव करती हैं, और जो ड्राइवर हजरात हैं या जो कंडक्टर हजरात हैं अड्डे पे जो हैं, वो किस किस तरह के लोग मिलते हैं आपको? ये हर किस्म के ही होते हैं, इंसान का अपना होता है कि इंसान जैसा खुद है ना, वैसे ही इंसान को फिर अगले लोग भी वैसे मिलते हैं। तो मुख्तलिफ वो जो लोग मिले हैं, अच्छे भी मिले हैं, बुरे भी मिले हैं, लेकिन मैं सबके साथ ठीक रही हूँ। जहाँ मतलब कि जहाँ पे हम सवारियाँ लेकर जाते हैं तो अलग अलग तरह के हमें लोग मिलते हैं। हम्म। तो हर शख्स की अलग अलग निगाह होती है, कोई गंदी नज़र से देख रहा है, पता नहीं क्या कौन कौन सी नज़र से देखते हैं ये। अच्छा अच्छा। और जो ड्राइवर होते हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो ये काम ठीक नहीं है ना, इसमें हम सेफ रहते हैं। तो हम ये मैं यही कहूँगी कि ना, जिसने भी करना है ना काम, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ये सूटेबल नहीं है। तो आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेती? कोई और काम जो है वो आप कर सकती हैं, या कितना पड़ी हुई हैं आप? जी, मैंने इंटर किया हुआ है और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। और ये जो जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, ये 2-2 महीने तनख्वाह देते ही नहीं, जिसकी वजह से ये मैं छोड़ रही हूँ, और यहाँ के लोगों की वजह से भी छोड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा निज़ाम फिर आपके घर का तो ख़राब हो गया होगा, क्योंकि 2-2 महीने आपको सैलरी नहीं मिलती। तो घर का किराया, बिजली का बिल, घर का राशन वगैरह, तो वो मुश्किल होती होगी मैनेज करने में। तकरीबन 3 मंथ से हमारा रेंट नहीं गया, और राशन वगैरह जो हमारे पैसे हैं वो भी नहीं हमने दिए, हम उधार ले लेकर हम खा रहे थे। अब यहाँ पे मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो यहाँ पे आने का मकसद ही मेरा यही था कि आप लोगों की हेल्प वगैरह करवाते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी भी हेल्प करवाएं। अ, कित 3 महीनों का किराया नहीं दिया आपने? जी, और बिजली का बिल? वो भी 2 माह का है। 2 माह का बिजली का बिल है, 3 महीने का घर का किराया है। घर का 1 महीने का किराया आपका कितना है? 15,000। 15,000 रुपया किराया, और जो 2 महीने का बिजली का बिल है ये कितना है? 27,000 है। 27,000 रुपया बिजली का बिल है, 2 महीनों का, और 15,000 1 महीने का किराया है। 3 महीनों का किराया देना है। जी। 45,000 किराया और 27,000 रुपया बिजली का बिल है। हाँ जी। और राशन वाले के कितने देंगे? उनके भी 18-19 हज़ार उनका है। 18 से 19,000 रुपया जी। उनका है। और तो कोई कर्जा नहीं है आपको?
नहीं और नहीं है। इंशाल्लाह ताला हेल्प तो आपकी ये हो जाएगी। हेल्प कोई भी, आपको पता है, कोई भी करता है वो एक दफ़ा कर देता है, दो दफ़ा कर देता है, हम्म, मुस्तकबिल नहीं होता हेल्प का। जी कोई ज़ाहिर सी बात है कितनी को देर कोई हेल्प कर लेगा। तो बेहतर नहीं है कि आपका जो बेहतर मुस्तकबिल बनाया जाए, तो बेहतर आपके बारे में सोचा जाए। जी, यही तो मैं चाहती हूँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि आप मेरे लिए कुछ हेल्प करें, मेरे लिए कुछ सोचें आप। कोई ऐसा आपके लिए बेहतर मुस्तकबिल ना बना दिया जाए, कोई बेहतर सोचा जाए कि एक तो आपकी फौरी हेल्प भी हो जाए, सपोर्ट भी हो जाए, और सारी ज़िंदगी के लिए आपकी जो है ना वो जो सपोर्ट हो वो इस तरीके से हो जाए कि एक अच्छा इंसान आपको ढूंढ के दे दिया जाए, हुँ, जो आपके बेहतर मुस्तकबिल जो है उसको संवारे, आपकी वालदा को अपनी वालदा का दर्जा दे, आपके छोटे भाई को अपने भाई बेटों जैसा समझे और आपको इज़्ज़त दे। जी, तो शादी करवा दें आपकी, जी करवा दें। कोई मसला तो नहीं है। नहीं, मसला कोई भी नहीं है। बिजली का बिल, घर का किराया, हर चीज़ टोटल ज़िम्मेदारी उस बंदे की होगी, जो बंदा आपके लिए निकाह करने का ख्वाहिशमंद होगा, आपको इज़्ज़त देगा। कोई और आपका कोई मसला है, किसी को किराया, कोई और या किसी का कर्ज़ा देना है, या कोई और मसला है, कोई और रिश्तेदार हैं, कल को अगर हम रिश्ता करवाते हैं अपनी ज़िम्मेदारी पे, तो कोई रिश्तेदार उठ के खड़ा हो जाता है, नहीं भई आप कौन होते हो करवाने वाले, ऐसा तो कोई मसला नहीं। नहीं, रिश्तेदारों का तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी तब उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की थी, तो अब वो हाथ मतलब कि बात करने वाले कौन होते हैं? फिर हम भी उन्हें पूछेंगे ना, जब आपने तब हेल्प नहीं की थी तो अब कौन होते हैं आप हमारे हर मामलात में दखल देने वाले? वैसे कोई किसी रिश्तेदार ने सपोर्ट की है आज तक? बिल्कुल भी नहीं, बाबा की डेथ के बाद तो किसी ने भी नहीं की। किसी ने नहीं की। नहीं की। अ, आपकी वालदा की पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो ले अगर वो इंसान, और ज़ाहिर सी बात है जब आपके लिए रिश्ता ढूँढेंगे, आपकी वालदा की मुकम्मल जो है वो रज़ामंदी के साथ ही जो है वो आपका रिश्ता करवाएँगे। तो आपकी वालदा की रज़ामंदी शामिल होने के बाद, आपकी रज़ामंदी शामिल होने के बाद आपका रिश्ता करवाते हैं, तो इस तो किसी और से पूछने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है आपको। अच्छा, मुझे साथ ये बता दें कि कैसा इंसान आप चाहती हैं, कैसा शख्स चाहती हैं अपने लिए कि जो आपका होने वाला शौहर हो वो कैसा होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा शख्स मिले जो मेरे सर पे के ऊपर हाथ भी रखे और मेरी हर जिम्मेदारी उठाए। मुझे मुखलिस शख्स चाहिए। ये ना हो कि मुझे भी वो धोखा देकर चला जाए। मेरे से 10 साल बड़ा क्यों ना, मैं शादी कर लूँगी। जितनी मर्ज़ी एज का हो कोई मसला नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है। चाहे कोई दूसरी शादी करना चाहे लेकिन आपको इज़्ज़त दे, तो कर जी, लेंगी? जी मैं कर लूँगी। जी, बस मुखलिस हो, मेरी इज़्ज़त करे और मेरी वालदा का ख़्याल रखे और मेरी वालदा को वालदा समझे। बस ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ। अभी फ़िल वक़्त आपकी हेल्प करवाएँ, या अगर अभी जो है ना कोई भी हमारी ऐसा ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है, जो शादी करने का ख्वाहिशमंद हो, तो पहले आपकी हेल्प करे, सपोर्ट करे, और साथ ही आपके लिए रिश्ता जो है वो रिश्ते का प्रपोज़ल अगर भेजे, तो वो प्रपोज़ल आपको दिखा के फ़ौरन आपका निकाह करवा दिया जाए, तो आप कर लेंगी निकाह? जी, मैं कर लूँगी। या 2-4 महीने देखेंगी आपके अभी देखूँ देखूँ इसको कि कितनी तक जो है वो आपका ख़्याल रख सकता है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं अब आपके पास आ गई हूँ। अब आप जिससे भी मेरा रिश्ता करवा रहे हैं ना, तो मैं कर लूँगी आपकी ज़िम्मेदारी पे ही। हमारी ज़िम्मेदारी पे आप रिश्ता कर लेंगी, निकाह कर लेंगी, कोई मसला नहीं। जी, मैं कर लूँगी आपकी ज़िम्मे। आखिर में आपसे ये सवाल करूँगा कि जो आपने काम चुना था बस होस्टेस का, ये हुँ। आपको किसने मशवरा दिया कि बस होस्टेस का काम करो, या इसमें जो है ना ये फ़ील्ड जो ये लाइन है ये चुनो? जी, मैं इंटर कर रही थी, बाबा की डेथ के बाद इंटर मेरा कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद घर कोई कमाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से मैंने स्टडी छोड़ दी। मुझे मेरी ना खाला ने कहा था नहीं सॉरी, मुझे मेरी ना फूफो ने कहा था कि इसको ना जॉब में डाल दो, जॉब करवा दो। हुँ, तो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए देने गई हूँ, हुँ। तो उसके बाद मुझे ये जॉब मिली है, तो इसलिए मैंने की है। घर में कोई कमाने वाला ही नहीं था। कोई और जॉब भी तो कर सकती थी, मतलब इंटर आपने किया, किसी और कोई जो है किसी ऑफ़िस में काम कर सकती थी। ये बस होस्टेस ही आपने क्यों चुनी है? जी, कोई जॉब मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी, तो घर के हालात कुछ ऐसे थे। हुँ। जो मिली मैंने सब्र शुक्र करके वही कर ली। अब जॉब नहीं करना चाहती? नहीं, मैं नहीं करूँगी अब जॉब।
ऐसी बस होस्टेस को या ऐसी लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगी जो बस होस्टेस का काम कर रही हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से जो सारी जो परेशानियां हैं, जो ये चीज़ें आपने बताई हैं कि ऐसे लोग मिलते हैं, वहाँ पे ये होता है वो होता है, तो इसको जो है ना ज़बरदस्ती फेस कर रही हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम लोगों को देना चाहूँगी कि इन वहाँ पे बिल्कुल काम ना करें जहाँ पे इंसान की बिल्कुल इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी जगह पे बिल्कुल काम ना करें। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी सारी बातें सुनी हैं, परेशान थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं, वालिद की डेथ हो गई थी, तो वालिदा और छोटे भाई का सहारा बनने के लिए मजबूरी में जो भी काम जो है ना मिला, ज़ाहिर-सी बात है कि जब इंसान मजबूर होता है तो वो यही सोचता है कि कोई भी काम मिल जाए वो करूँगा, क्योंकि घर में वालिदा है बीमार और छोटा भाई है, उसको खाना भी तो खिलाना है, खुद भी ज़िंदगी गुजारनी है। तो बस होस्टेस का काम जो है इनको मिला, वो इन्होंने किया, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी-बड़ी गंदी नज़रों वाले लोग मिलते हैं यहाँ पे, ये नहीं सोचते कि कोई मजबूरी की वजह से काम करने आई है। लोग सिर्फ़ अपनी जो है ना बुरी गंदी आँखों को ठंडा करने के लिए बदतमीज़ी करते हैं, बुरे सवालात करते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं। ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, और ऐसा इंसान अगर कोई वीडियो देख रहा है जो इसका सहारा बन सकता हो, इसको अपना नाम दे सकता हो, अपना घर दे सकता हो, इज़्ज़त दे सकता हो, प्यार दे सकता हो, और इसकी वालदा को अपनी वालदा का दर्जा दे सकता हो, शादी करना चाहता हो, दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिए। ऐसा कोई इंसान नंबर पे रब्ता ना करे जो ठरकी हज़रात होते हैं। भाईजान ठरकी हज़रात से मैं रब्ता बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, भाईजान आप जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते। जवाब ना देने की वजह ये होती है कि आपके पहले मैसेज जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो सुन के बेहतर मैं यही महसूस करता हूँ कि इसको जवाब ही ना दिया जाए। तो ज़रूरी इंसान जो है सिर्फ वही रब्ता करे जो इससे शादी करना चाहता हो। 3 महीनों का घर का किराया है, 45,000 रुपया किराया है, 26,000 रुपया बिजली का बिल है। जो इंसान ये अदा कर देगा, इसका सारा ख्याल रखेगा, राशन वगैरह लेके दे देगा, भाईजान मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपनी गारंटी पे आपका इनसे निकाह जो है वो 100% करवा दूंगा। आखिर में मैं यही बात करना चाहूँगा कि भाईजान डिपॉजिट जमा करवाने से पहले, कर्जा जमा करवाने से पहले, राशन के लिए पैसे जमा करवाने से पहले, फ़ीस जमा करवाने से पहले मुझे वीडियो कॉल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो लगा के लोगों को लूटते हैं, बदनामी होती है, नाम ख़राब होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अपना नाम हर किसी को बहुत प्यारा होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।